Hello students, my name is Ruchika and I welcome you to Success CD's Education. आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लाई हूँ. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट में है. These are for the month of July 2017. ये वीडियो का पार्ट 1 है. यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक कवर करेंगे. Question number 1. Name the Indian woman cricketer who is the first to score 6,000 runs in women's ODI cricket. We all know what is ODI, One Day International Cricket. भारत की कौन सी महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने 6,000 रन स्कोर किए हैं वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट में? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिथिला राज, जो कि इंडिया की टीम की कैप्टन भी हैं. ये है मिथिला राज, इंडियन कैप्टन. शी इज द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ विमेन्स ओडीआई क्रिकेट टू स्कोर मोर देन 6,000 career runs. She also became all-time leading run getter in women's ODI. She achieved the record feat. इन्होंने ये चीज कब अचीव की? 6,000 रन इनके कब बने? जब ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप 2017 का मैच खेल रही थी, जो कि ब्रिसल में खेला गया था. और इन्होंने प्रीवियस रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? शार्लेट एडवर्ड्स का. इनका रिकॉर्ड था 5,992 रन्स का, जो कि इन्होंने 164 इनिंग्स में बनाए थे. और मिथिला ने 16 इनिंग्स कम में, यानी कि 164 माइनस 16, 148 इनिंग्स में मिथिला राज ने ये अचीवमेंट की है. तो ये दुनिया की पहली विमेन है जिन्होंने वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट में 6,000 रन्स बनाए हैं 148 इनिंग्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. एनजीटी हैज इम्पोज्ड अ नेशन वाइड बैन ऑन यूज ऑफ विच ऑफ दीज? इनमें से किस चीज की इस्तेमाल करने पे पूरे देश में बैन लगा दिया गया है? आंसर है काइट स्ट्रिंग, पतंग की डोर जो होती है. The National Green Tribunal has imposed a nationwide blanket ban on the use of kite strings. पतंग की डोर को मांझा भी कहा जाता है और इसके यूज पर बैन क्यों लगाया गया है? क्योंकि एक तो ये नायलॉन या फिर किसी सिंथेटिक मटेरियल से बनाई जाती है और उसकी वजह से इसको इतना मजबूत बनाया जाता है कि इससे काफी जानवरों की और इंसानों की मौत हो जाती है. क्या होता है जब ये पतंग की डोर टूट जाती है, वो नीचे जमीन पर गिर जाती है या तारों में फंस जाती हैं और काफी सारे जानवर और इंसानों पर भी वो लिपट जाती है, जिस वजह से वो मर जाते हैं. और इसीलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने काइट स्ट्रिंग्स को बैन कर दिया है. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड डेम्यू ट्रेन विल रन ऑन विच रूट? भारत की पहली सोलर यानी कि सूर्य ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन किस रूट पर चलाई जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सराय रोहिला से लेकर फारूक नगर तक इस ट्रैक पर ये ट्रेन चलाई जाएगी. ये है भारत की पहली सूर्य ऊर्जा से चलने वाली सोलर ट्रेन. इंडियन रेलवेज हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड डीजल मल्टीपल यूनिट ब्रॉड गेज ट्रेन. तो डेमू का मतलब क्या है? डीजल मल्टीपल यूनिट ब्रॉड गेज ट्रेन. ये 1600 हॉर्स पावर की ट्रेन है और इसमें सोलर पावर्ड कोचेस हैं. जितने भी डब्बे हैं ट्रेन के, ये सूर्य ऊर्जा से चलाए जाएंगे. और ये जो ट्रेन है, इसका पहला जो रूट है वो है सराय रोहिला नई दिल्ली से लेकर फारूक नगर, जो कि हरियाणा में है, वहां तक. अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन. व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2017? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2017 में भारत का रैंक क्या है? इसका आंसर है 116. टोटल कंट्रीज व 157 और उनमें से इंडिया का रैंक है 116, जो कि बहुत लो है, बहुत नीचे है इंडिया इस रैंकिंग में. और टॉप कंट्रीज कौन सी हैं? स्वीडन नंबर 1, डेनमार्क नंबर 2 पे है, फिनलैंड इज एट द 3rd पोजिशन, नॉर्वे चौथे नंबर पे है, चेक रिपब्लिक 5वें नंबर पे है, जर्मनी 6th, Austria is at 7th, Switzerland is at 8th and Slovenia is at the 9th position. United States का रैंक है 42 and Russia is 62, China is 71.
अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है, ये इन 17 पैरामीटर्स पर कंट्रीज को रैंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नो डेवलपमेंट जोन इज स्प्रेड अराउंड अ डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा बाय द एनजीटी। एनजीटी ने एक नो डेवलपमेंट जोन डिक्लेयर किया है गंगा नदी के दोनों किनारों पर। हमें ये बताना है कि गंगा नदी के कितनी दूरी तक इस नो डेवलपमेंट जोन को डिक्लेयर किया गया है। ये है आपकी ऑप्शंस और इनमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 100 मीटर, यानी कि गंगा नदी के दोनों किनारों के 100 मीटर तक की दूरी में नो डेवलपमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज पास डायरेक्शंस, measures, fines and strict deadlines to rejuvenate the river Ganga. गंगा नदी को रीजुविनेट यानी कि वापस से ठीक करने के लिए, उसको बचाने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेजर्स डिक्लेयर किए गए हैं और उसके लिए एक नो डेवलपमेंट जोन भी अनाउंस किया गया है जो कि इस नदी के 100 मीटर तक की दूरी तक है और ये नदी के हरिद्वार से लेकर उन्नाव तक के जो स्ट्रेच है उस पर लागू होगा और इस जोन को एक ग्रीन बेल्ट बना दिया जाएगा। यहां पे किसी भी तरह की डेवलपमेंट बैंड है। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द न्यूली अपॉइंटेड कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम एज अपॉइंटेड बाय द बीसीसीआई। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के एक नए कोच को अपॉइंट किया है, उनका नाम बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, रवि शास्त्री। ये है रवि शास्त्री, ये है राहुल द्रविड़ और ये है जहीर खान। The Board of Control for Cricket in India, BCCI, has named former Indian all-rounder and captain Ravi Shastri as the new chief coach. He will succeed, यानी कि इनसे पहले चीफ कोच कौन थे? अनिल कुंबले। इन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बाद रिजाइन कर दिया है, इसलिए नए कोच हैं रवि शास्त्री। साथ ही साथ जहीर खान जो कि एक फास्ट बॉलर है, उन्हें बॉलिंग कोच अनाउंस किया गया है और राहुल द्रविड़ जो कि पहले भारत टीम के कैप्टन रह चुके हैं, उन्हें बैटिंग कंसल्टेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2017? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फैमिली प्लानिंग, एम्पावरिंग पीपल, डेवलपिंग नेशंस। The World Population Day is celebrated all over the world on July 11th. July 11th को पूरी दुनिया में World Population Day मनाया जाता है। World population has grown tremendously over the past years. पिछले सालों में दुनिया की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। China is the highest populated country and India is at number 2. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, नेम इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद। अभी अभी रिसेंटली 600 साल पुरानी वर्ल्ड सिटी अहमदाबाद को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया है। ये डिक्लेरेशन हुई थी इनकी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा जो कि कार्लो, पोलैंड में बैठी थी। इट इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट द ऑनर। भारत की ये पहला शहर है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अनाउंस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द ट्राइलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, यूएस एंड जापान। भारत, यूएस और जापान के बीच में ट्राइलैटरल नेवल एक्सरसाइज का क्या नाम है? आंसर है ऑप्शन ए, मालाबार। इंडिया, जापान एंड यूएस के बीच में 2017 में मालाबार नाम की ट्राइलैटरल नेवल एक्सरसाइज हुई है जो कि चेन्नई के पास बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट की गई है और इस साल ये इस एक्सरसाइज की 21st एडिशन है, यानी कि ये एक्सरसाइज मालाबार इस साल 21वीं बार ऑर्गेनाइज की गई है। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट one of the 4 digital initiatives of the government of India for e-education? भारत की सरकार ने e-education को प्रमोट करने के लिए कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए हैं और इनमें से वो एक इनिशिएटिव नहीं है, हमें वो बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डिजी ज्ञान। बाकी तीनों डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, डिजी ज्ञान इज नॉट वन ऑफ देम। लेट अस सी सम मोर इंफॉर्मेशन।
President of India Pranab Mukherjee, on the occasion of Guru Purnima, launched 4 major digital initiatives in the push e-education. गुरु पूर्णिमा के ओकेजन पे भारत के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने 4 नए डिजिटल इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है और उनके नाम है स्वयं प्रभा, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी एंड नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नेम द इंडियन हु हैज वन द साउथ ऑस्ट्रेलियन ओपन स्क्वॉश टाइटल। भारत के कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलियन ओपन स्क्वॉश टाइटल जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरिंदर पाल संधू। क्वेश्चन नंबर 12। नेम द रिवर ऑन विच इंडिया एंड बांग्लादेश विल कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज अलोंग द मिजोरम बॉर्डर। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर मिजोरम से निकलता है, वहां पर एक नदी के ऊपर ब्रिज बनाया जाएगा। आपको उस नदी का नाम बताना है। उसका आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाफुली। क्वेश्चन नंबर 13। हु वॉज द मैस्कॉट एट द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 के मैस्कॉट का नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन ए, ओली। ओली इज एन ऑलिव रिडली टर्टल। ये देख सकते हैं आप, ये है ओली। द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप इज एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन। ये हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। इससे पिछली बार वुहान में 2015 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप मनाई गई थी और इस साल 2017 में ओडिशा में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप मनाई गई थी। The 2017 edition is the 22nd edition and it will be held from 6 to 9 July at Kalinga Stadium in Bhubaneswar। भारत की मनप्रीत कौर ने गोल्ड मेडल जीता है विमेन्स शॉटपुट इवेंट में और भारत के गोविंदन लक्ष्मणन ने गोल्ड मेडल जीता है 5000 मीटर मेंस इवेंट में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। Israel has named a new dash after Indian Prime Minister नरेंद्र मोदी। इजराइल सरकार ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में किस चीज को उनका नाम दिया है? आंसर है ऑप्शन बी, फ्लावर। आप यहां देख सकते हैं, ये क्रिस्थैंथेमम फूल की एक वैरायटी है और प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट के बाद इजराइल सरकार ने इस फूल का नाम मोदी रख दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द नेम ऑफ नॉर्थ कोरियाज फर्स्ट आईसीबीएम। नॉर्थ कोरिया की पहली आईसीबीएम का नाम क्या है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। आंसर है हवासोंग 14। क्वेश्चन नंबर 16। नेम द न्यूली अपॉइंटेड चीफ ऑफ एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। इसके चीफ का नाम क्या है? आंसर इज संजय कुमार। Question number 17. मैत्री is a joint military exercise between India and dash। आपको इस देश का नाम बताना है। भारत और इस देश के बीच में ये मैत्री नाम की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है और इसका आंसर है ऑप्शन ए, थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। नेम द न्यूली अपॉइंटेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। भारत के नए नियुक्त हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या है? आंसर इज ऑप्शन सी, अचल कुमार ज्योति। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट 100 GBPS टेक्नोलॉजी बेस्ड सबमरीन सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी। पूरे विश्व की सबसे बड़ी 100 GBPS टेक्नोलॉजी बेस्ड सबमरीन सिस्टम किस कंपनी ने लॉन्च किया है? आंसर इज जियो। ये एक नेटवर्क देख सकते हैं आप, ये जो व्हाइट लाइन है ये ले किया गया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसका नाम है AAE1 और इसे ले किया है जियो ने और ये एक सबमरीन सिस्टम है। इसकी कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं। Reliance Jio, which has over 100 million 4G mobile subscribers in India, has announced the launch of its new submarine cable system with 100 Gbps capacity and this new system links Asia, Africa, Europe. तभी इसका नाम है AAE1. This is the longest 100 Gbps submarine system. इसकी लेंथ है 25,000 किलोमीटर और ये कहां से कहां तक है? फ्रॉम मार्सेल इन फ्रांस टू हांगकांग।
It will have 21 cable landings across Asia and Europe. भारत के रिलायंस जियो, जिनके 100 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने 100 Gbps कैपेसिटी का सबमरीन केबल सिस्टम लॉन्च किया है, जो कि मार्सेल फ्रांस से लेकर हांगकांग तक जाएगा और ये 25,000 किलोमीटर लंबा है और इसमें 21 केबल लैंडिंग्स हैं जो कि एशिया और यूरोप में लोकेटेड हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच कंट्री हैज वन द 2017 फेडरेशन कप फुटबॉल टाइटल? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 21। नेम द न्यूली अपॉइंटेड एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। भारत के नए नियुक्त हुए एडवोकेट जनरल का नाम बताइए। आंसर है के वेणुगोपाल। क्वेश्चन नंबर 22। आर.के. पचनंदा हैज बीन अपॉइंटेड एज विच चीफ ऑफ आईटीबीपी? आर.के. पचनंदा, जिन्हें आईटीबीपी का चीफ अपॉइंट किया गया है, वो किस नंबर पे हैं, क्या रैंक है उनका? आंसर इज 29th। सो ही इज द 29th चीफ ऑफ आईटीबीपी। Question number 23. Name the Indian who has won a gold medal at the World Para Athletics Championship. इसका आंसर है सुंदर सिंह गुज्जर। भारत के सुंदर सिंह गुज्जर ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ये है सुंदर सिंह गुज्जर। इन्हें गोल्ड मेडल मिला है मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जो कि लंदन यूके में कंडक्ट की गई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। When is the World Youth Skills Day observed? वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब मनाया जाता है? आंसर है जुलाई 15। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 15 जुलाई एवरी ईयर। और 2017 की थीम क्या है? स्किल्स फॉर ऑल। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब से मनाना शुरू किया है? 2014 से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। विच इज जापान्स मेन ओनली आइलैंड? जापान में एक ऐसा आइलैंड है जहां पे सिर्फ मेन रहते हैं, उसका नाम बताना है। आंसर है ओकिनोशिमा आइलैंड। इसकी जानकारी देखते हैं। इस आइलैंड को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। आज भी ये बहुत ही स्ट्रिक्ट सोशल रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, जो कि इनके यहाँ पर पिछले जमाने से चली आ रही हैं, और उसमें एक है कि विमेन पर बैन है। विमेन आर बैंड, दे आर नॉट अलाउड फ्रॉम एंटरिंग दिस आइलैंड। तो ये जो आइलैंड है, यहाँ पर विमेन नहीं जा सकती। इसके साथ ही ये वीडियो खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड फॉर मोर सच वीडियोज डू सब्सक्राइब टू सक्सेस सीरीज एजुकेशन।